हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि फॉर्म फिलिंग जब आप कर रहे हो एसएससी जेई 2023 की, तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक जो है जनरली हो जाती है हमसे, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम फॉर्म फिलिंग से पहले उन सारी बातों को जान लें और उसके बाद फॉर्म फिल करें, ताकि वो मिस्टेक हमसे रिपीट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले बात करूंगा कि उन बच्चों की जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनकी भी बात करूंगा जो बच्चे एक बार फॉर्म भर चुके हैं और दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं। गाइज, एसएससी के साइट पे जब आप जाते हैं, तो जैसे ही आपने एसएससी की साइट को ओपन करा, तो साइड में लॉगिन का ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड आपसे मांगा जाता है और कैप्चा कोड उसके बाद लॉगिन करने को बोलता है। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे ऑलरेडी पिछली बार फॉर्म को भर चुके हैं। उनको क्या करना है कि वही यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था, यूज़र नेम में डालना है और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आप भूल चुके हो पासवर्ड वगैरह, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे, जहाँ से आप पासवर्ड दोबारा से ले सकते हो। कुछ लोग अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो अपने ईमेल एड्रेस पे चेक करेंगे। पिछली बार जब फॉर्म फिलिंग आपने करी थी, तो जिस ईमेल को आपने, आपका ऑफिशियल ईमेल होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। एसएससी की तरफ से एक मेल आया होगा जिसमें आपको ईमेल ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। हाँ, जो नए यूज़र हैं वो यहाँ पे क्लिक करें, न्यू यूज़र या यानी कि रजिस्टर्ड नाउ पे, और वहाँ से नए यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं अपने सारे के सारे डिटेल्स भर के। अब जब आप फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हो गाइज, तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे ऊपर टॉप पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई का बटन दिखाई देगा। जैसे ही अप्लाई बटन पे आप क्लिक करते हो, तो पूरी की पूरी डिटेल जो होती है, चाहे आपका नाम हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और कोशिश करना कि बार बार इसको रीचेक कर लेना। जैसे फॉर्म में भरा, उसको दोबारा देख लिया, प्रीव्यू करा, प्रीव्यू के टाइम भी देख लिया कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और बहुत जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो होंगी आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत कर सकती हैं आपके सिलेक्शन के बाद भी। ठीक है गाइज, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है। और दो तीन चीज़ें और भी बताना चाहूँगा मैं, कि जिस भी रीज़न से आप फॉर्म भरोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि एनआर रीज़न से आप भर रहे हो, तो एनआर रीज़न में आपने जैसे सेंटर सेलेक्ट किया दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, तो उसमें अब बाकी के सारे एग्जामिनेशन सेंटर आपके इसी एनआर रीजन से ही सिलेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ने पहला सेंटर, तीन चॉइसेस आपको मिलेंगी। सेंटर वन में अगर आपने दिल्ली वन सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली एनसीआर, तो उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन रह जाते हैं: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी। तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं आपके अदर। तो इसी हिसाब से अगर आप मान लो कि आपका घर इलाहाबाद में है, तो आपने इलाहाबाद सेट किया पहले सेंटर को, तो उसके बाद जो उससे उसी रीजन के जो सेंटर्स होंगे वही आपको दिखाई देंगे, जो सेंटर टू में और सेंटर थ्री में आपको भरने होंगे। तो एक तो रही ये बात। दूसरी बात कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, तो इस तरीके के जो इंटरफेस आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल भरनी होती है, तो कोशिश करना कि वो सारे डिटेल्स भरो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि आपसे मांग रहा है कि आप एक वैलिड प्रूफ दें, जिसको आप एग्जामिनेशन में दिखाएंगे एज अ आईडी कार्ड। तो उसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे से बना हो, अवेलेबल हो, उसी का उसमें नंबर आपको डालना है। और इसी तरीके से कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों का ये रिजेक्ट हो गया था फॉर्म। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है: रीसेंट रीसेंट फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टिकल्स, कैप, और इसके सैंपल्स भी उसमें दिए हुए हैं एग्जामिनेशन के पूरे नोटिफिकेशन को जब आप देखते हो, तो उसमें लास्ट पेज पे इसके सैंपल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से रिजेक्शन के रीज़न है। उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एज स्पेसिफाइड एंड सीरियल नंबर 1A above application with the blurred photograph will be rejected. Specimen of the photograph acceptable not acceptable is given in the annexure XV। अब annexure आपका 15 में यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया कि कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्लियरली वहाँ पे शोन है। वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 17 पॉइंट भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिग्नेचर होगा वो भी इसके इसके भी क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी ब्लड जो होगा डायग्राम, वो सारा का सारा कॉज फॉर रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शन का रीज़न आपका बन सकता है। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को रेक्टिफाई करें? एक प्रॉब्लम और आ रही है स्टूडेंट को, जब फॉर्म फिलिंग आप कर रहे होगे,
तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे मुझे कि सर ये दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत है उसको एक एक करके बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्वालिफाइंग डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, इस तरीके से। लेकिन कुछ बच्चों में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, केवल डिप्लोमा दिखाई दे रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे तो केवल यहाँ पे डिप्लोमा दिखाई दे रहा है, बाकी के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हो आप। जब भी ऐसा हो तो आप अपने आईडी को लॉग आउट करो। ये एक ग्लिच है छोटा सा। आप क्या कर सकते हो, आईडी को लॉग आउट करो, फिर से री लॉग इन कर लो, तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, बस यही प्रोसीजर करना है आपको। किसी को अगर यहाँ पे कह रहा है कि डिप्लोमा दिख रहा है सर, बीटेक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, आपको तीनों ऑप्शन दिखने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास रेलिवेंट, देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो कुछ पोस्ट में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने बीटेक के बाद क्या कर रखा है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपके पास एमटेक है तो एमटेक डाल सकते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, किस स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर अपना डिप्लोमा करा है, पासिंग ईयर क्या है आपका। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से करा है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछा है, रोल नंबर पूछा है, उसके बाद परसेंटेज या सीजीपीए। अगर सीजीपीए सिस्टम में आपको मार्क्स मिलते होंगे तो सीजीपीए सिस्टम में, अदरवाइज परसेंटेज में मिलते हैं तो परसेंटेज में भर देंगे आप। और ये रोल नंबर आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट में होगा उसी को भरना है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसको आप लोग देखते जाएंगे फॉर्म फिलिंग के दौरान। उस तरीके से आप फोटो पे आते हैं। फोटो में देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है और आपको समझा देता हूँ कि क्यों रिजेक्ट हुए थे लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों के फॉर्म। अपलोड अ फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टिकल्स, कैप, कैप और चश्मा तो होना नहीं चाहिए, पहली बात आपको बता रहा हूँ। बिना कैप और बिना चश्मे के आप फोटो अपलोड करेंगे। दूसरी बात कि ये रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, यानी कि 27 अप्रैल 2023 के बाद की फोटोग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आपकी मतलब आपका चेहरा मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी फोटोग्राफ आपने अपलोड कर दिया और बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे। तो रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ की फाइल जो होगी 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इमेज की साइज 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। आपने किसी एक चीज़ को एडजस्ट करना है। फोटोग्राफ तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन में होता है जो इसी डायमेंशन के लगभग अप्रॉक्स होता है। जब फोटो को चूज करते हो, चूज करने के बाद आपको फोटो यहाँ पे प्रीव्यू होके दिखाई देती है गाइज। अगर आपको फोटो ब्लर दिख रही है या फिर फोटो आपकी चपटी हो गई या टेढ़ी हो गई तो आपको वो फोटो अपलोड नहीं करनी है। सिग्नेचर में भी अगर आपने सिग्नेचर अपलोड किया इस क्राइटेरिया के हिसाब से 4:2, 10 केबी से 20 केबी, और आपका सिग्नेचर मान लो कि ऐसा चपटा सा हो गया एकदम, और सिग्नेचर आपका चेंज दिखाई दे रहा है चूज फाइल करने के बाद, तो उस सिग्नेचर को आप नहीं अपलोड करेंगे। ये आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे ही, कुछ बच्चों ने तो लास्ट टाइम क्या किया था, सिग्नेचर उल्टा अपलोड कर दिया था, बोल रहे थे कि साइबर कैफे वाले ने कर दिया। ये सारी गलतियां हैं आपकी, इस गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर ऐसी गलतियां करते हो तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ था, बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको शुरुआत में ही ध्यान देना होगा। तो गाइज ये सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स हैं आपको इसमें सैंपल्स कुछ दिखे हुए हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी अपलोड होंगी कि पूरा एरिया होगा उसमें, बीच में छोटी सी फोटोग्राफ आपको दिखाई देगी, ये पूरा का पूरा कट मार्क्स ये अपलोड कर देते हैं। इस तरीके की फोटोग्राफ नहीं चलेगी चश्मे के साथ। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पावर वाला चश्मा होता है वो लगाया हमने, ये भी नहीं चलेगी। ठीक, स्पेक्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर उसमें करेक्शन, कलर करेक्शन हुआ है तो नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा क्लोज फोटोग्राफ नहीं चलेगी। ठीक, कौन सी फोटोग्राफ चलेगी आपकी, जो बिल्कुल आपकी सीधी हो, आपका हेड भी दिखाई दे वहाँ पे, शोल्डर्स भी दिखाई दे, और प्रॉपर कलर में हो। ठीक, तो ऐसी फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है। ये सारे के सारे देखो ब्लरी फोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड आपने प्रेफरेबली वाइट चूज करना है, वाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर में टी शर्ट हो, शर्ट हो, वैसी पहन के फोटोग्राफ अगर आप अपलोड करते हो तो वो आपके लिए सुटेबल होगी।
ठीक, तो ऐसी गलतियां आपको एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं करनी है दोस्त। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जनरली हमसे, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में आपसे कोशिश किया कि ये सारी चीज़ें बता दूं, जिससे कि आप ये गलतियां ना करो और आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। रही बात क्लासेस की स्ट्रेटजी की, तो मैं आप सभी से बोलूँगा गाइस कि मात्र एक दिन बचा हुआ है क्लासेस स्टार्ट होने में। आज है 31 तारीख, 2 तारीख से क्लासेस आपकी प्रॉपरली स्टार्ट हो रही हैं इस नए बैच में, जिसमें आपको पहले ही मैंने बताया है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लास्ट टाइम पे जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, जो बैचेस में आपकी क्लासेस चल रही है उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी रिक्वायरमेंट हमने डीपीपी, डाउट क्लासेस, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, इन सभी चीज़ों से इसमें प्रोवाइड कराई है। तो बस आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको एई एंड जेई एग्जाम्स का सेगमेंट दिखाई देगा, जिसमें आपको बस सर्च करना है एसएससी जेई, या फिर एसएससी जेई पे क्लिक कर देना है। आपको ये शंखनाद बैच दिखाई देगा। शंखनाद बैच के नीचे ब्रांच भी मेंशन होगी, सिविल ब्रांच वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का। अब इसमें देखो स्टार्ट डेट 2 अगस्त लिखा हुआ है, यानी कि परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है, और जितने भी बच्चे बैच स्टार्टिंग के पहले एनरोल कर रहे हैं उन सभी को मिनिमम प्राइस में ये बैच दिया जा रहा है। तो कैसे मिनिमम प्राइस में मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना, बस केवल और केवल जहाँ पे कूपन कोड ऑप्शन आएगा उसमें जो भी कूपन कोड अप्लाई होगा पहले से उसको रिमूव करके यही कूपन कोड एंटर करना है। इससे आपको इस पूरे के पूरे बैच की वैलिडिटी भी मैक्सिमम, साथ साथ में आपको बैच में मिलने वाले सारे के सारे बेनिफिट और ये बैच की प्राइस भी मिनिमम हो जाएगी। तो लोवेस्ट प्राइस में किसी भी एस्पिरेंट को अगर बैच ज्वाइन करना है गाइज, तो यू कैन यूज दिस कोड, याद रखिएगा Y293 जिससे कि आपको मेरी क्लासेस का एक्सेस, सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट स्टडीज में मिलेगी। और जो बच्चे महापैक ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, महापैक आज आपको डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ वाला महापैक 12 मंथ के लिए सेम प्राइस में, और 12 मंथ वाला महापैक 2 ईयर्स के लिए। इस महापैक के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के महापैक के अंदर, ये सिविल की एसएससी की क्लासेस और बाकी एग्जामिनेशन के क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेंगे। चूंकि एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई का टेस्ट सीरीज तो एसएससी जेई के बैच में इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें हर एग्जाम के टेस्ट सीरीज और हर एग्जाम की क्लासेस आपको अवेलेबल मिलती हैं। लगभग शंखनाद बैच 2100 रुपये में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 के, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं Y293। और ये जो सिविल इंजीनियरिंग महापैक है ये आपको 3100 रुपये में मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ, Y293 कूपन कोड यूज़ करने पे। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।